नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। हाँ, क्लास मतलब एप्लीकेशन दिक्कत कर रही है, इसीलिए मुझे भी लेट हो गया क्लास लगाते लगाते। बार बार बैक जा रही थी क्लास और बार बार लाइव नहीं आ रहा था ऑप्शन में। अब जाकर वो कहीं क्लास आपकी लाइव हुई है। अब चीज़ें एकदम सही चल रही होंगी तो सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए और जल्दी से बताइए कि क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी बच्चों को राधे राधे और सभी को प्रणाम। ठीक है, हाँ क्लास थोड़ी सी एप्लीकेशन दिक्कत कर रही है तो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से चीज़ों को शुरू कर लेते हैं। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है आज वो होगा न्यूट्रिशन। वो होगा दोस्तों न्यूट्रिशन, यानी कि हम लोग बात करेंगे आज पोषण वाले चैप्टर की। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। इस चैप्टर में मैम हमें क्या करना है? इस चैप्टर में हमें विटामिन्स को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैम पोषण क्या होता है। तो जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं, खाने में पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, ये सब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारा शरीर इनको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों? भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। आप लोग बताएंगे कि भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया। क्लियर? तो खाने से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया जो होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, पोषण कहते हैं। क्लियर? पोषण कहलाती है। तो ये आपको एग्जामिनेशन में याद रखना है कि भाई भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लियर? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जब हम न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं अभी बताऊंगी। ठीक है, इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसी प्रक्रिया को दोस्तों न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि पोषण कहते हैं। तो कभी भी आपको एग्जामिनेशन में आए कि पोषण क्या होता है, तो भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? पोषण कहलाती है। ठीक है, अब देखो बात है कि मैम पोषक पदार्थ क्या होते हैं, मैम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं पोषक पदार्थों की, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की। अब हम हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिएंट्स, अब हम हेडिंग डालेंगे पोषक पदार्थ। तो भाई खाने में जो पोषक पदार्थ होते हैं मैम वो कौन कौन से होते हैं? तो जो आपके खाने में पोषक पदार्थ होते हैं ना, ये होते हैं दोस्तों दो तरीके के। खाने में आप जब खाना खाते हो और खाने में जो आपके पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होते हैं आप लोगों के माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको कहते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो एक होते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर? अच्छा, ये जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, नाम से पता चल रहा होगा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा में हमें ये चाहिए। ठीक है, बहुत कम मात्रा में। और दूसरे हो जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे हो जाते हैं दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो दूसरे आप लोग याद रखना वृहद पोषक पदार्थ, दूसरे हो जाते हैं वृहद पोषक पदार्थ। क्लियर? वृहद पोषक पदार्थ यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये दोनों आपके पोषक पदार्थों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये पोषक पदार्थ आपके दो तरीके के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो कभी भी आपको पूछे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक पदार्थ जो होते हैं, ये कैसी मात्रा में आपको चाहिए, तो आप बताओगे कि ये सूक्ष्म मात्रा में हमको चाहिए। यानी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वो पोषक पदार्थ जिनकी मात्रा हमें कम चाहिए होती है, जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, वो होते हैं आपके सूक्ष्म पोषक पदार्थ। नाम से पता चल रहा है भाई, माइक्रो मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए। तो आप लोग बताते हो कि ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ये कम मात्रा में आवश्यक है, आपके शरीर को ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं। क्लियर? आवश्यक है।
तो कौन से पोषक पदार्थ हमें कम मात्रा में आवश्यक है, तो बताओगे सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो आपने बताया नीड इन स्मॉल अमाउंट, ये होते हैं नीड इन स्मॉल अमाउंट, हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए भाई दोस्तों। ठीक है, थोड़ी मात्रा कितनी मैडम, थोड़ी मात्रा कितनी, क्या इतने से दे दें, तो आप कहोगे लगभग ये आपको मिलीग्राम्स में चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए मिलीग्राम्स में। स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो लगभग इनकी मात्रा तुम्हें मिलीग्राम्स में काफ़ी है ना, मिलीग्राम्स में ये आपके लिए काफ़ी रहेंगे। जबकि जब हम लोग बात करते हैं वृहद पोषक पदार्थों की, मैक्रो, मैक्रो होता है थोड़ा सा बड़ा, है ना। कमेंट आ रहा है संजय, आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास, एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर रही है मेरे बच्चों आज, मैंने आपको बताया आते ही। ठीक है, हाँ मैम हमारे जवाब दो प्लीज़। मनीष आपका जवाब क्या दें, ये तो बताओ क्या जवाब दें आपका, कुछ पूछो तो, कुछ दसो तो सही, तभी तो मैं आपको गल समझावा। ठीक है, तो आओ अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, है ना। ये किस में चाहिए, अधिक मात्रा में आवश्यक है, अधिक मात्रा में आवश्यक, अधिक मात्रा में आवश्यक। तो जो पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में आवश्यक हैं वो होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी वृहद पोषक पदार्थ। तो नीड इन लार्ज अमाउंट, नीड इन लार्ज अमाउंट, तो ये किस में चाहिए होते हैं, आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, लार्ज अमाउंट में चाहिए है ना। मैम ना ही दिखाई देवत, काहे ना ही दिखाई देवत बबुआ, अच्छे से देखो, तुम देखत नहीं पात, जल्दी से देखो जल्दी कि मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, जरा नजरिया तो घुमाइए। ठीक, चलो अब इधर देखो। तो नीड इन इस लार्ज अमाउंट, ये आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, आपको इनकी मात्रा चाहिए लगभग कितनी, लगभग ग्राम्स में चाहिए, ये मात्रा आपको ग्राम्स में चाहिए भाई। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, ग्राम बड़ा होता है या मिलीग्राम बड़ा होता है। जब तुम मूंगफली वाले के पास जाते हो, ठीक है, जब तुम मूंगफली वाले के पास जाए लवा तो मूंगफली वाले से कहतवा कि भैया 100 ग्राम 100 मिलीग्राम मूंगफलियाँ दे दा देवत, है ना। तो 100 मिलीग्राम मूंगफलियाँ वो तुम्हें देगा क्या, या तुम ऐसे कहोगे कि भैया 100 ग्राम मूंगफलियाँ तोलत तोलत देव जरा, तो वो 100 ग्राम मूंगफलियाँ तोलत देकर तुम्हें घर भेज देता है। तो मतलब ग्राम ज़्यादा होता है या मिलीग्राम, तो कहोगे कि ग्राम बड़ा होता है मिलीग्राम छोटा होता है। तो वैसे तो दोनों ही छोटे हैं, बट दोनों की अगर तुलना करें तो मिलीग्राम कम होता है और ग्राम बड़ा होता है। तो ये आपको ग्राम में चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैम इनकी अधिक मात्रा आवश्यक है, तो अधिक में क्या किलो 2 किलो खाओगे क्या, ये बताओ, धड़ी 2 धड़ी खाओगे क्या, क्विंटल 10 क्विंटल खाओगे क्या, ग्राम ज़्यादा मात्रा में मतलब है कि ग्राम में काफ़ी है, 300 ग्राम खा लो, 100 ग्राम खा लो, 400 ग्राम खा लो, ग्राम में ही आपको चाहिएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं कि ये जो आप लोगों के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं इनके एग्जाम्पल भी पूछेगा पेपर में। ठीक है, इनका एग्जाम्पल भी पूछेगा आप लोगों को एग्जामिनेशन में। तो आओ आगे बात करेंगे हम कि भाई आपको कभी भी पूछे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा, अजी कहाँ पंजाबी आती है, ये तो थोड़ा बहुत गाने वाने सुन लेते हैं, कुड़ियों दी गल दसा, ठीक है, की समझावा तैनू, मतलब ये तो गाने सुनते रहते हैं, वहां से समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत। माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक पदार्थ, ये कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो सूक्ष्म पोषक पदार्थ जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको पेपर में आएगी। देखो छांटने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, छांटने को आएगा, है ना, और निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक पदार्थ नहीं है, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन छांटने के लिए। हमारी बात सुनो, बिल्कुल सुन रही हूँ, सुनाइए क्या कहना चाहते हो आप लोग। ठीक है, क्या कहना चाहते हो बताओ। मैनू ना आती पंजाबी, ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम पढ़ लो ना हिंदी में, क्लियर। चलो अब देखो इधर, तो माइक्रो के अंदर आते हैं आप लोग बताओगे विटामिन, माइक्रो के अंदर आते हैं विटामिन। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि विटामिन्स किस प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, तो विटामिन्स आप लोग बताएंगे कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, इनकी मात्रा कम चाहिए विटामिन्स। दूसरा खनिज पदार्थ, दूसरे आएंगे यहाँ पर आपके मिनरल,
दूसरे आ जाते हैं आपके शरीर में मिनरल्स, यानी जिनको कहते हो खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ जो होते हैं ये भी आपको कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। खनिज पदार्थ जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम मैं आपको बता दूं, सोडियम मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्लोरीन मैं आपको बताऊं, आपको पोटेशियम बता दिया जाए, ठीक है, जिंक बता दिया जाए, आयोडीन बता दिया जाए, तो ये सब क्या होते हैं, ये सूक्ष्म मात्रा में आपको चाहिए, है ना। दीज आर नीड इन ए स्मॉल अमाउंट, ये आपको थोड़ी मात्रा में चाहिए, काम चल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं भाई। मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो आपको पूछेगा कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे यानी कि वृहद पोषक पदार्थ जो होंगे, तो वृहद के अंदर आपके कौन कौन आते हैं। तो वृहद पोषक पदार्थों की जब बात करते हैं, वृहद पोषक पदार्थ की जब हम लोग बात करते हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके अंदर कौन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा चाहिए, लगभग 300 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत ऊर्जा देते हैं बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके किस में आते हैं, वृहद में आते हैं, ज़्यादा चाहिए आपको ये। ठीक है, फैट बेटा, घी, घी खाते हो ना, अब सर्दियों में तो खूब चल रहा होगा, तो वसा यानी घी, ये भी आपको ऊर्जा देते हैं, ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, है ना। तो सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं, आप बताते हो फैट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं फैट, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं जो फैट होते हैं। तो फैट जो होते हैं आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं सारे खानों में, प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी। ठीक है, प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी, तो आपको ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं जो घी होते हैं, फैट होते हैं। ठीक है, तो किस में आते हैं, आप लोगों के मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। और मैम तीसरे नंबर पर आती हैं प्रोटीन, तीसरे नंबर पर आती हैं भाई प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करती हैं, तो प्रोटीन आपके शरीर का निर्माण करती हैं, है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं प्रोटीन को। तो प्रोटीन किस नाम से जानी जाती है, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन है ये, शरीर का निर्माण करते हैं प्रोटीन, है ना, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। तो ये शरीर का निर्माण करते हैं, यानी आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं, निर्माण करते हैं बेटा आपकी बॉडी का, आपकी कोशिकाओं की टूट फूट को क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। तो ये क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड इनको कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से खाने हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है, तो प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बनाने वाले फूड। अब बॉडी बनाने वाले वो नहीं है कि हम जिम जाते हैं। ठीक है, जगन मलिक क्या इनकरेक्ट है बेटा, बेटा ये तो बताओ, जगन जी क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ। एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है फैट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो जब हम आगे बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ से ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन ना कर विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन के बारे में डिटेल में। ठीक है ना। अच्छा, चाय पी लो, अभी पियेंगे चाय जाकर क्लास के बाद। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग यहाँ से विटामिन के बारे में। तो आइए प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालते हैं विटामिन, हेडिंग डालते हैं भाई प्यारे प्यारे बच्चों विटामिन। ठीक है, तो विटामिन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग बात करेंगे अब विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो विटामिन जो होती हैं भाई, इनकी खोज किसने करी, ये आपको पूछ ले कभी कि विटामिन की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी। तो जब हम लोग विटामिन की डिस्कवरी की बात करते हैं तो विटामिन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है कैश्मीर फंक नाम के साइंटिस्ट पर। किसके लिए, किसके पास है भाई, कैश्मीर फंक, इन्होंने विटामिन की खोज करी थी भाई, कैश्मीर फंक। ठीक है, कश्मीर कभी घूम आया करो, कैश्मीर फंक, कश्मीर से याद कर लेना कैश्मीर। ठीक है, इनको ही कहा जाता है विटामिन के खोजकर्ता, कैश्मीर फंक नाम के साइंटिस्ट है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं हम कि मैम ये जो कैश्मीर फंक नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विटामिन को खोजा
कब खोजा तो बता सकते हो 1912 में, ठीक है, 1912 में। अब विटामिन क्या होती है, तो ये कार्बनिक कंपाउंड है बेटा, कार्बन की बनी हुई होती है विटामिन। तो विटामिन होती है कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या होती है, कार्बनिक यौगिक है। तो कभी आपको ये पूछ ले कि व्हाट आर विटामिन्स, तो आप बताओगे विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होती हैं, कार्बन की बनी होती हैं, है ना। तो दीज आर कार्बोनिक यौगिक, तो आप बताओगे दीज आर कार्बोनिक यौगिक। तो विटामिन क्या होती है, कार्बोनिक कंपाउंड होती है, दीज आर कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक है, यानी कार्बन के यौगिक हैं जो विटामिन होती हैं। अच्छा, क्या काम करती हैं, क्यों खाते हैं हम विटामिन, तो विटामिन के काम की अगर मैं बात करूं तो विटामिन जो होती हैं भाई, इनके कार्य अगर मैं आपसे बताऊं तो इनके जो काम होते हैं ना, वो होते हैं बेटा कि जो विटामिन होती है ना, ये आपको रोगों से बचाती हैं और आपकी उपापचय दर को नियंत्रित करती है, खाने वाने को पचाने में मदद करती हैं, बीमारियों से बचाती हैं। जब कोई बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर उस बच्चे को मल्टीविटामिन देता है खाने पीने के लिए। डॉक्टर कहता है इस बच्चे में विटामिन की कमी की वजह से बीमार हो रहा है, इसे मल्टीविटामिन खिलाओ या इसे फल सब्जियां खिलाओ। फल सब्जियों में विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो विटामिन हमें रोगों से भी बचाती हैं, ठीक है, रोगों से भी बचाती हैं। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग कि विटामिन का क्या कार्य होता है। तो विटामिन क्या करती है, रोगों से बचाव करती है हमारा, रोगों से बचाव, ठीक है, ये क्या करती हैं, रोगों से बचाव करती हैं। अच्छा, तुम कमेंट ही करते रहोगे क्या या पढ़ोगे भी, तुम इतने कमेंट करते हो, मतलब तुम्हारी क्लास में कमेंट चलते ही रहते हैं भैया, दौड़ते ही रहते हैं। तो जब कमेंट पर ध्यान रहेगा तो समझोगे कैसे चीज़ों को, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ा भी करो, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करती हैं, रोगों से बचाव करती हैं, या आप लोग बताओगे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, आपको बीमारियों से बचाती हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज, ठीक है, ये डिजीजेज से बचाती हैं, बीमारियों से आपको बचाती हैं। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है, उपापचय दर नियंत्रित करती हैं। उपापचय दर होती है खाना पचाने की दर, उपापचय दर को नियंत्रित करती हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से आपका पाचन रखेंगी, अच्छे से आपकी बॉडी में हार्मोन बनेंगे, तो उपापचय दर को नियंत्रित करती है, ठीक है, यानी कि कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट। तो ये आपका मेटाबॉलिक रेट भी कंट्रोल करती हैं विटामिन। क्लियर, कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट, तो आपके मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करती हैं जो विटामिन होती हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि मैम विटामिन कितने टाइप की होती हैं, विटामिन कितने प्रकार की होती हैं भाई, हम नहीं करते हैं मैम ठीक है, विटामिन कितने प्रकार की होती हैं मैम, क्लास सही है, चल रही है, सही से चल रही है क्लास बेटा। 1911 और 12 दोनों ही ईयर बेसिकली दिए हुए होते हैं, बट हम 1912 को ही प्रेफरेंस देकर चलते हैं क्योंकि 2-3 बार एग्जाम में यही आपको दिया हुआ है सही ईयर, ठीक है। 11 और 12 दोनों है, आप लिख सकते हो 1911 ब्रैकेट में लिख सकते हो, दोनों ही ईयर है, बट ज़्यादातर प्रेफरेंस जो दी गई है वो 1912 को दी गई है, ठीक है। अब विटामिन के टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार, भाई विटामिन के प्रकार की बात करते हैं, है ना। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, विटामिन के प्रकार की अब हम लोग बात करेंगे। तो विटामिन होती हैं 2 प्रकार की, ठीक है, विटामिन आर टाइप्स, 2 प्रकार की होती हैं बेटा। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आप बताते हो जल में घुलने वाली, और एक होती है वसा में घुलने वाली। एक हो जाती है जल में घुलनशील, एक विटामिन हो जाती है जल में घुलने वाली, आपके शरीर में जो पानी है उस पानी में घुल जाती हैं वो, ठीक है, जल में घुलनशील। वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, क्लियर। व्हाट आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, व्हाट आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलने वाली विटामिन कौन सी होती हैं, तो आप बताते हो कि जल में घुलने वाली विटामिन होती हैं आप लोगों की बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलने वाली विटामिन होती हैं, ठीक है। वाई विटामिन टाइप आर नोट, वाई ए बी सी ई टी सी, यही तो होते हैं, ए बी सी ही तो होते हैं बेटा, ठीक है। 2 तरीके की होती है विटामिन, जल में घुलने वाली और बताते हो वसा में घुलने वाली, ठीक है, वसा में घुलनशील, दूसरी हो जाती है वसा में घुलनशील। अब जो फैट में घुल जाती हैं, आपके शरीर में जो घी है, तेल है, फैट है,
उसमें जो घुल जाती हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। तो जल में घुलने वाली विटामिन और जो आपकी वसा में घुलने वाली विटामिन है, ये कौन कौन सी होती हैं आपको पूछा जाता है। तो आप बताते हो कि वसा में घुलने वाली 4 होती हैं, KEDA, जिसको हम लोग कह सकते हैं भाई कीड़ा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कीड़ा। एक ट्रिक वर्ड है भाई कीड़ा, ये कीड़ा एक ट्रिक वर्ड है, इससे आप याद कर सकते हो वसा में घुलने वाली विटामिन को। तो KEDA, ये कीड़ा जो है इसको घी खाना बड़ा पसंद है। ये कीड़ा बड़े तेजी के साथ, बड़े मजे के साथ घी खाता है। आज मौसम थोड़ा सा बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी बाहर। चलो जल्दी से बताओ कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, कीड़ा होता है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि पानी में घुलने वाली विटामिन छांटने को दे देगा, और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि वसा में घुलने वाली विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन आपको चूज करने के लिए दे देगा। अब यहां से अगर हम विटामिन बी की बात करते हैं, तो विटामिन बी बहुत सारी विटामिन का एक ग्रुप है, जिसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग विटामिन बी समूह के अंतर्गत रखते हैं। तो कभी भी पूछे कि कौन सी विटामिन है जो कॉम्प्लेक्स में रहती है, एक समूह में रहती है, तो विटामिन बी एक समूह बनाकर रहती है, यानी इसके अंदर बहुत सारी विटामिन छुपी हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारी विटामिन का एक समूह है। तो ये कौन कौन सी विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स में आती है, B1 आती है, B2 आती है, B3 आती है, B5 आती है, B6 आती है, B7 आती है, B9 एंड B12। तो ये इतनी विटामिन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है, यानी बी की इतनी लंबी लाइन है। ये इतनी सारी विटामिन के आपको केमिकल नेम याद होने चाहिए, ये इतनी विटामिन के आपको रासायनिक नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, और उस चार्ट से हम लोग विटामिन को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि किस विटामिन का क्या नाम है, और किस विटामिन के मुख्य स्रोत क्या हैं, और किस विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताती हुई चलूंगी। चलिए, तो अब आपने देखा कि विटामिन ए जो होती है इसको कहते हैं रेटिनोल। विटामिन ए का केमिकल नेम आपको कभी भी पूछे तो आप बताओगे रेटिनोल। तो रेटिनोल किस विटामिन का नाम है, तो आपने कहा कि विटामिन ए का नाम। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, आप बताओगे रेटिनोल होगा। विटामिन ए के मैम सोर्सेस क्या क्या होते हैं, तो विटामिन ए का केवल एक ही सोर्स है जो आपको पेपर में ज़्यादा आता है, कैरेट यानी कि गाजर, या मछली आपको बहुत ज़्यादा आता है, मछली, ठीक है। वैसे तो विटामिन जो ए होती है ये दूध में, हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों में, लाल पीली सब्जियों में, इन सब में मिलती है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो विटामिन ए है इसका सबसे बेहतरीन सोर्स कौन होता है भाई, गाजर होता है, ठीक है, गाजर, है ना। समझ में आ गई बात आदित्य? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां से आपको विटामिन से 2-3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 2-3 तरीके के क्वेश्चन यहां से आएंगे। क्या क्या, कि किसी भी विटामिन का केमिकल नेम आपको आएगा, केमिकल नेम आपको पूछा जाएगा, और आपको उसके सोर्सेस और उसकी कमी से होने वाली बीमारियां। जैसे पहले नंबर पर है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल, इसके सोर्सेज होते हैं गाजर और मछली, ये ज्यादा आए हैं पेपर में, गाजर तो बहुत बार आया है ना। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राइनेस ऑफ स्किन, यानी आपके त्वचा में सूखापन आ जाता है, और नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी कहते हैं, रात में दिखना बंद हो जाता है, ये होता है रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होता है। आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है विटामिन ए। अच्छा, अगर मैं कहूँ एक और बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं जीरोफ्थैल्मिया, एक और बीमारी हो जाती है जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या होता है, जीरोफ्थैल्मिया में आपकी आंखों में काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये होता है जीरोफ्थैल्मिया। तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। सोनम जी बताओ क्या कह रहे हो, इतनी देर में तो कमेंट लिख देते, सुन लो सुन लो सुन लो, ये लिखा है ना जितनी बार, सुन लो सुन लो सुन लो, इतनी देर में तो अपना डाउट लिख देते, ठीक है, उसको मैं पढ़ लेती। चलो आओ आगे बात करते हैं। अगली विटामिन, विटामिन B1, इसका केमिकल नेम होता है दोस्तों थायमीन।
पेपर में आता है कि किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है, या विच विटामिन केमिकली नोन एज थायमीन, तो आप बताते हो कि विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। इसके सोर्सेज क्या हो जाते हैं मैडम? इसके स्रोत हो जाते हैं अनाज, दाल, मटर, ये इसके सोर्सेज हैं। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है? इसको पेशी का लकवा कहते हैं बेटा, पेशी का लकवा, यानी आपकी मांसपेशी कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं मसल्स पैरालाइसिस, मसल्स पैरालाइसिस। ठीक है, पैरालाइसिस। हमारी मसल्स में ऐठन सी आने लग जाती है, हमारी मसल्स थोड़ी सी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं, तो ये होता है पेशी का लकवा। ठीक है, तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये पेपर में क्वेश्चन आता है। मैम ज़ेरोफ्थेल्मिया क्या है? बेटा आंखों पर, ये जो आंखें हैं ना, आंखों ने तुम्हारी मीठी बातों ने मेरी नींद चुराई। कमेंट नहीं पढ़ने का मैम? अरे भैया क्यों नहीं पढ़ने का कमेंट? तो भाई आपकी आंखों के अंदर जो सफेद भाग है, यहाँ पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, ये होता है ज़ेरोफ्थेल्मिया। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर बात करेंगे हम, अगली विटामिन है बिट्टू। बिट्टू जी का नाम होता है राइबोफ्लेविन। पेपर में आएगा कि किस विटामिन को राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके सोर्सेस यकृत यानी लीवर, अगर कोई मांस खा रहा है तो उसका लीवर वाला भाग खाया जाए, पालक खाया जाए भाई, मशरूम खाया जाए, दूध पिया जाए, तो ये होते हैं विटामिन B2 के सोर्सेज। और विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना और लाल आंखें, यानी क्रैकिंग ऑफ स्किन, आपकी त्वचा फटने लगेगी। माउथ के कॉर्नर भी फटने लग जाते हैं बेटा, माउथ के कॉर्नर फटने लग जाते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं। अगली विटामिन है विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6, इसका केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इस B6 के लिए आपको सोर्सेज है मछली, बीफ लीवर और सब्जियां, ये इसके सोर्सेज हो जाते हैं। और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है बेटा, खून की कमी, और त्वचा रोग हो सकते हैं, त्वचा में कालापन आ सकता है, तो ये हो सकते हैं। लेकिन एनीमिया आपको ज़्यादा पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया होगा? B6। अब मैं अगली विटामिन बता रही हूँ बेटा, B3 विटामिन भी होती है, B3, इसको हम लोग कहते हैं नियासिन। B3 जो होती है इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। हो सकता है अगले चार्ट में हमारे पास वो हो, ये रहा नियासिन है। चलो B3। ठीक है, तो अगली विटामिन है नियासिन या निकोटेनिक एसिड। तो नियासिन या निकोटेनिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं? B3 को कहते हैं, B3। अब इसके सोर्सेज क्या हो जाते हैं भाई? मटर, टमाटर, अंडे। ठीक है, B3 को कहते हैं हम लोग नियासिन या निकोटेनिक एसिड। कभी भी पेपर में पूछे कि किस विटामिन की कमी से हमारे अंदर पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा, इसी विटामिन की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। ठीक है, या ग्लोसाइटिस नाम की बीमारी, जिसमें हमारी जीभ पर सूजन आ जाती है। तो ज़्यादातर आपको ये पेलेग्रा के लिए जानी जाती है, और पेलेग्रा ही आपको पेपर में आता है कि किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है। तो आप आंसर करना विटामिन B3। B3 को हम निकोटेनिक एसिड या नियासिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली विटामिन है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड किस विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन B9 का। कई बार विटामिन B9 को ही विटामिन B11 भी कहा जाता है, तो या तो B9 मिलेगा या B11 आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो फॉलिक एसिड जो होता है ये आप लोगों का विटामिन B9 या B11 का क्या होता है प्यारे दोस्त? सोर्स होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना? क्लियर? आ जाओ, विटामिन बीफ लीवर क्या होता है? बीफ लीवर होता है बेटा जो गो मांस होता है, गो मांस का लीवर, वो होता है बीफ लीवर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो फॉलिक एसिड है ये B9 को कहा जाता है, और इसके सोर्सेज हो जाते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। देखो सोर्सेज नहीं आते पेपर में, सोर्सेज या तो गाजर पूछी जाती है, गाजर,
इसका सोर्स है विटामिन ए का, आप पढ़ चुके हो। संतरे पूछ लेगा, आंवले पूछ लेगा, सेब पूछ लेगा, ये खट्टे होते हैं, विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। तो सोर्सेज तो पेपर में इन्हीं विटामिन के आते हैं। विटामिन डी के सोर्सेज पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, विटामिन बी9 की कमी से मैंगलोब्लास्ट और गर्भावस्था में जन्मजात दोष। मैंगलोब्लास्ट मतलब मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये भी। इसमें हमारी आरबीसी का आकार काफ़ी बढ़ जाता है और आरबीसी फट जाती हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, एनीमिया होता है, मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये भी एक तरीके का एनीमिया है बेटा, जिसमें हमारे शरीर में जो आरबीसी हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होकर फट जाती हैं। या कई बार जो प्रेग्नेंट औरत होती है तो उसके अंदर बच्चे की मतलब गर्भ में ही मृत्यु इस विटामिन की कमी से हो सकती है, विटामिन बी9 या बी11 की कमी से। अगला है पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं बी5 को बेटा। पेंटाथोनिक एसिड किस विटामिन का केमिकल नेम है, बी5 का। अब बी5 किस किस में होती है, मांस में होती है, खमीर में होती है, सुअर के मांस में होती है, दही में, मछली के अंडे में होती है। नहीं पूछे जाते पेपर में सोर्सेस, ठीक है। लेकिन इसकी कमी से जो बीमारियां होंगी, बालों का समय से पहले सफेद होना और पैरों में जलन। पैरों में जलन बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि किस विटामिन की कमी से पैरों में जलन होती है। पेलेग्रा क्या होता है मैम, प्लीज बताएं बेटा। पेलेग्रा में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। पेलेग्रा चलो मैं तुम्हें यहाँ समझाती हूँ। जो पेलेग्रा नाम की बीमारी है, पेलेग्रा, जो कि हमारे अंदर कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो पेलेग्रा होता है बी3 की कमी से। बी3 यानी जिसको हम नियासिन कहते हैं, तो बी3 की डेफिशिएंसी से होता है। पेलेग्रा को हम लोग 4D डिजीज के नाम से भी जानते हैं, इसी को कहते हैं 4D डिजीज। पेलेग्रा को ही कहा जाता है 4D डिजीज, इसको 4D रोग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, 4D रोग कहते हैं। मैम इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर आपको 4 तरीके की बीमारियां, 4D वाली बीमारी हो जाती है। पहले डी का मतलब होता है डायरिया, मतलब उल्टी और दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो डायरिया इसके अंदर हो सकता है आपको, ठीक है। दूसरे डी का मतलब होता है डर्माटाइटिस, त्वचा रोग यहाँ पर भी हो सकते हैं, डर्माटाइटिस, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी त्वचा रोग हो जाता है भाई, ठीक है। तीसरे डी की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है डेमेंशिया, यानी याददाश्त भूल सकते हो भाई, याददाश्त भूल जाना, ठीक है। याददाश्त भूल जाते हैं दोस्तों, याददाश्त भूल जाना। ऐसे करते हो फिर तुम, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या, तो मतलब मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाना है मुझे, ठीक है। इसको कहते हैं 4D डिजीज, बिल्कुल 4G नहीं 4D डिजीज। तो याददाश्त भी भूल जाते हैं। और चौथे डी का मतलब हो जाता है डेथ, तो भैया परलोक भी सुधार सकते हो, डेथ बोले तो मृत्यु, है ना, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है पेलेग्रा, जो कि विटामिन बी3 की कमी से होता है ना। 4D, पहले 3D बोला जाता था बेटा, पुरानी बुक में देखोगे तो 3D बोलते हैं इसको। पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी कहती है कि 3D, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में इसको क्या कहा है, इसको कहा गया है 3D डिजीज, लेकिन अब नई अपडेटेड एनसीईआरटी में इसको 4D डिजीज बना दिया है, ठीक है, 4D डिजीज, ठीक है। ठीक है, संडे को गाने वाली क्लास रखूंगी, ठीक है। अब आ जाओ, ये होता है भाई पेलेग्रा, है ना। अब अगली विटामिन की तरफ चलते हैं। अगली विटामिन है बी12, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कोबलामीन या साइनोकोबलामीन कहते हैं, है ना। तो बी12 के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। पहले आप देखेंगे कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, परनीशियस एनीमिया, यानी कि इसमें भी हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है दोस्तों। परनीशियस एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो बी12 होती है, इससे कुछ चीजें आती हैं आपको पेपर में। जो विटामिन बी12 है, विटामिन बी12, ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है बेटा, इस विटामिन के बहुत सारे नाम है। इस विटामिन को हम लोग कहते हैं साइनोकोबलामीन, साइनोकोबलामीन,
ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं, साइनोकोबलामीन। ठीक, इसको कहा जाता है साइनोकोबलामीन। क्लियर। तो कभी भी पूछे कि किस विटामिन को हम साइनोकोबलामीन कहते हैं तो ये। दूसरा, इस विटामिन को कहते हैं कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, इसको कहते हैं कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। इसको कहा जाता है कोबाल्ट धारी विटामिन। ठीक है, कोबाल्ट धारी विटामिन, क्योंकि इसको काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कोबाल्ट की जरूरत होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको कार्यरत रहने के लिए कोबाल्ट धातु की जरूरत होती है, तो इसको काम करने के लिए कोबाल्ट धातु की जरूरत होती है। ठीक है ना मैम, नोट करना है या नहीं बता दो, नोट कर लेना। बाकी चार्ट ये मिलेगा आपको पीडीएफ में, चार्ट मिलेगा पीडीएफ में, पूरा टेबल लगवा के दूंगी पीडीएफ में। ठीक है, अब तीसरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कोबलामीन के नाम से भी जानते हैं, कोबलामीन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोबलामीन भी कहते हैं, कोबलामीन। ठीक है, इसी को कहा जाता है कोबलामीन। तो ये सारे नाम इस विटामिन के हैं। अब इस विटामिन की कमी से हमारे अंदर, मैंने अभी बताया था, परनीशियस एनीमिया हो जाता है। तो ये इस विटामिन के सारे नाम आप लोगों को याद रखने हैं। और इस विटामिन की कमी से हो जाता है परनीशियस एनीमिया। इसमें भी खून की कमी हो जाती है हमारे अंदर, घातक रक्तअल्पता भी कहते हैं इसको। खून की कमी हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। अब आ जाओ, अगली विटामिन है विटामिन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बहुत ज्यादा पेपर में आया है। पिछली बार पूछा था विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन सी का केमिकल नेम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर, बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी को ही कहा जाता है खट्टी विटामिन, है ना, खट्टी विटामिन। विटामिन सी को ही कहते हैं खट्टी विटामिन, ये टेस्ट में खट्टी होती है, इसको कहा जाता है शार विटामिन। खट्टी विटामिन भी कहते हैं। किसमें होती है भाई, नींबू में, संतरा, ताजे फल और सब्जियां, इनमें होती है। आंवले में होती है बेटा, आंवला आप लोग जानते हो। खट्टे फल और सब्जियों में ये आपको देखने को मिलती है। गूसबेरी जिसको कहते हो, आंवला, उसमें होती है, खट्टे फल और सब्जियों में मिलती है। और इसकी कमी से भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। मुंह में छाले और मसूड़ों से खून आना, ये होता है स्कर्वी नाम की बीमारी, ये होता है स्कर्वी नाम की बीमारी बेटा। ठीक है, तो ये आपको विटामिन सी से याद रखना है। विटामिन सी के सोर्सेज आते हैं, और जहाँ भी विटामिन सी के सोर्सेज आते हैं बच्चा उसको जरूर करके आता है, क्योंकि आपको पता है खट्टे फल और सब्जियों में होती है। अच्छा, विटामिन सी अगर मैं कहूँ तो बेटा ये पपीते में भी पाई जाती है, याद रखना। पपाया जो होता है ये पपाया के अंदर भी होती है। ठीक है, और ये मिर्च में भी होती है बेटा, चिली मिर्च, तो ये चिली के अंदर भी होती है, मिर्च में भी। तो मिर्च खट्टी नहीं होती, पपीता खट्टा नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें ये पाई जाती है। आम में होती है बिल्कुल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगली विटामिन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगली विटामिन होगी विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपके शरीर में क्या करती है, या आपके शरीर में कैल्शियम अवशोषण करती है। कैल्शियम अवशोषण, भाई आपके शरीर में कैल्शियम को खींच कर ले जाती है, आपके शरीर में ये कैल्शियम अवशोषण करती है। ठीक है, मैं विटामिन डी के बारे में लिखवा देती हूँ थोड़ा सा आपको। इधर आओ भाई, देखो विटामिन डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी से आपको काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो जो विटामिन डी है, इसका जो केमिकल नेम हो जाता है, इसके नाम की हम लोग बात करें तो इसका जो नेम हो जाता है वो हो जाता है कैल्सीफेरोल। क्या हो जाएगा भाई, कैल्सीफेरोल। तो ये है कैल्सीफेरोल। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम को आपके शरीर में ले जाती है भाई। तो कैल्सीफेरोल बोले तो कैल्शियम को आपके शरीर में खींच कर ले जाती है ये। ठीक है, कैल्सीफेरोल ये क्या काम करती है, तो बेटा ये कैल्शियम को आपके शरीर में लेकर जाती है। कैल्शियम अगर आपके शरीर में है तो आपकी हड्डियां मजबूत होती है, तो कैल्शियम को अवशोषित करती है ये। तो ये ऐसी विटामिन है जो कैल्शियम को क्या करती है, अवशोषित करती है। क्लियर, यानी कि ये क्या काम करती है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन,
हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में आपको मदद करती है बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम को सोखने में कौन सी विटामिन हमारी मदद करती है, तो वो होती है विटामिन डी, ठीक है। बिल्कुल, इस विटामिन को हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन, यानी धूप से मिलने वाली विटामिन, ठीक है। तो ये होती है धूप की विटामिन। जादू है ये, जादू। तो भैया जादू जादू, तो ये धूप की विटामिन है, याद रखना। ये धूप से मिलती है प्यारे दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो इसका बेहतरीन जो सोर्स माना जाता है वो धूप माना जाता है विटामिन सी का, ठीक है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल होता है और कैल्शियम को अवशोषित करती है आपके शरीर में। आपके शरीर में अगर विटामिन डी है तो विटामिन डी ही अपने साथ कैल्शियम को भी आपकी हड्डियों में लेकर जाएगी, आपकी बोन्स में लेकर जाएगी। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है तो फिर कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि यही विटामिन डी है जो कैल्शियम को आपकी हड्डियों में खींच कर लेकर जाती है, ठीक है ना। जो आपकी क्या करती है, कैल्शियम को आपके शरीर में खींच कर लेकर जाती है। तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन। इसको हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। आपके शरीर में खुद बनती है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन। यानी इसको आपकी त्वचा बनाती है, तो इसे हार्मोन विटामिन कहते हैं बेटा। तो इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपकी स्किन इसका फॉर्मेशन करती है, आपकी त्वचा इसको बनाती है दोस्तों। तो त्वचा बनाती है इस विटामिन को, इसीलिए ये आपके शरीर में एक हार्मोन की तरह काम करती है। तो इस विटामिन का निर्माण आपकी त्वचा करती है बेटा खुद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कैल्शियम को आपके शरीर में खींचकर ले जाती है, आपकी हड्डियों में खींचकर ले जाती है विटामिन डी, और विटामिन डी ही धूप में मिलती है, सनशाइन विटामिन है। और इसी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि आपकी त्वचा इसको खुद बनाती है। अब विटामिन डी की अगर बात करें तो इसके उत्पाद हो सकते हैं डेयरी उत्पाद, यानी दूध में मिलती है, सूर्य की किरणों में रहती है, अंडे में रहती है, तेलीय मछली में रहती है और दूध में रहती है। और ये भी लीवर वाले भाग में मिलेगी। लीवर जो होता है बेटा, जो लीवर वाला पार्ट अगर किसी का खाया जाए उसमें होती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, और वयस्कों में क्या हो जाता है, ओस्टियोमलेशिया। एडल्ट्स में हमारे अंदर ओस्टियोमलेशिया। तो दो बीमारियां होती हैं विटामिन डी की कमी से। एक तो रिकेट्स होता है बेटा, जो कि बच्चों में होता है। रिकेट्स बच्चों में होने वाली बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो आप बताते हो रिकेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया। इसमें बच्चों की हड्डियां ऐसे मुड़ जाती हैं, बच्चों के हाथ पैर जो हैं उनकी हड्डियां ऐसे मुड़ जाती हैं, ये होता है रिकेट्स। ये बच्चों में होता है बस। और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब वयस्कों की हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अगली विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल, और विटामिन ई को ही कहा जाता है सौंदर्य विटामिन। इसी को हम लोग सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं भाई। तो विटामिन ई को ही सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन के नाम से ये जानी जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, सौंदर्य विटामिन इसी को कहते हैं। तो विटामिन ई आपकी सौंदर्य विटामिन है। मैम विटामिन सी कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में विटामिन सी जल में घुलने वाली है, पानी में घुली रहती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं कि ये जो विटामिन ई होती है इसको सौंदर्य विटामिन कहते हैं, और इसी को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं बेटा। तो विटामिन ई जो होती है इसी को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। प्रजनन विटामिन क्यों, क्योंकि ये हमारे अंदर जो हमारे प्रजनन अंग है उनको मजबूत बनाती है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव विटामिन। इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से भी जानते हैं। पेपर में आ सकता है कि कौन सी विटामिन प्रजनन विटामिन है, तो विटामिन ई। अच्छा, इसकी कमी से क्या होगा, तो प्रजनन क्षमता में बाधा आ जाती है, गर्भपात और मासिक धर्म में अनियमितता का कारण ये बन सकती है।
तो आपको विटामिन ई से एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है बेटा? जो विटामिन ई होती है, जो विटामिन ई होती है, इसकी कमी से अगर आपको पूछे कि कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको कभी पूछे, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो दो बीमारियां। अगर कभी पूछे कि पुरुषों में कौन सी बीमारी होती है, मेल में, तो भाई पुरुषों के अंदर क्या हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, ठीक है, नपुंसकता, यानी पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनते, पुरुषों के अंदर आ जाती है स्टरलिटी, ठीक है, पुरुषों में क्या आ जाती है, स्टरलिटी आ जाती है, पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनते। और मैं महिलाओं में क्या होता है इसकी कमी से, जो महिलाएं होती हैं, अगर महिलाओं में विटामिन ए कम हो जाए, अगर फीमेल में विटामिन ई की कमी हो जाए, तो कौन सी दिक्कत होगी, तो महिलाओं में हो जाता है बांझपन, महिलाओं में बांझपन आ जाता है भाई, महिलाओं में आ जाती है इनफर्टिलिटी, ठीक है, महिलाओं में इनफर्टिलिटी आ जाती है, महिलाओं में हो जाता है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, महिलाओं में अंडे नहीं बन पाते, जिससे महिला कंसीव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी था बेटा, बताया था ना, दांतों में मसूड़ों में खून आ जाता है, स्कर्वी, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिससे आपके मसूड़ों में खून आ जाता है बेटा, विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलो आगे बात करते हैं। अब यहां से आपको पूछे कि अब कौन सी विटामिन है जो आपको एग्जामिनेशन में आती है, तो विटामिन के, विटामिन के जिसको हम लोग फाइलोक्विनोन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, फाइलोक्विनोन, जिसको क्या कहा जाता है, फाइलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है, फाइलोक्विनोन, क्लियर, फाइलोक्विनोन जिसको कहा जाता है। अब ये जो फाइलोक्विनोन होती है मैम, ये विटामिन के है, तो विटामिन के किस किस में मिलती है, मछली में, मटर में और हरी सब्जियों में, ठीक है, और ये रक्त का थक्का जमाने में देरी का कारण बनती है, मतलब इससे रक्त का थक्का नहीं जमता, अगर चोट लगेगी ना तो रक्त का थक्का बहुत देर में जमेगा अगर इसकी कमी हो गई तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, आप बताते हो, रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से, ठीक है, क्लियर। तो ये मैम आप कमेंट नहीं पढ़ी, बेटा कमेंट में अगर ज़्यादा पढ़ूंगी कमेंट ही पढ़ती रह जाऊंगी, फिर सिलेबस कैसे कराऊंगी, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं विटामिन सी के बारे में एक दो फैक्ट आपको और बताऊं, जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी, इसके बारे में अगर मैं आपको एक दो फैक्ट और बताऊं, आप याद रखना कि विटामिन सी जो होती है ये घाव को भरने वाली विटामिन है, ठीक है, घाव को भरने वाली विटामिन, जब आपको चोट लगती है ना तो घाव को भरने वाली विटामिन ये होती है, भरने वाली विटामिन है, घाव को भरने वाली विटामिन है। तो आपको पेपर में आएगा कि कौन सी विटामिन है जिसको वुंड हीलिंग विटामिन कहते हैं, तो यही है भाई दोस्तों, वुंड हीलिंग विटामिन, घाव को भरने वाली विटामिन है ये, ठीक है। दूसरा, ये अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है, अगर आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर पर रखोगे ना, अधिक तापमान पर ये नष्ट हो जाती है, जैसे कि कुकर में आपने आंवले को रखकर सीटी लगा दी, कुकर में रखकर आंवला कुकर पे जब रखा तो उस पर वो हीट से उबला, उबलेगा तो उसकी विटामिन सी खत्म, अधिक तापमान पर ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, विटामिन सी। ऐसी कौन सी विटामिन है तो अधिक तापमान पर नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी, तो आप बताते हैं डिस्ट्रॉयड, ये क्या हो जाती है भाई, डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो विटामिन सी होती है, इससे याद रखना कि ये दूध में नहीं पाई जाती, दूध में नहीं पाई जाती, कौन सी विटामिन है जो दूध में नहीं पाई जाती है, ठीक है, दूध में नहीं पाई जाती है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है, ठीक, नोट फाउंड
नॉट फाउंड इन मिल्क, क्लियर, इन मिल्क। तो भाई दूध के अंदर ये नहीं पाई जाती है विटामिन सी, ठीक है, खट्टे फल और सब्जियों में मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया है विटामिन को कंप्लीट। विटामिन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसी लेवल का आता है, या तो केमिकल नेम या उससे होने वाली कमी या बीमारियां। सोर्सेज विटामिन सी, डी और ए इन पर पूछ लिए जाते हैं। बाकी ये चैप्टर आपका इसी लेवल का आप लोगों को करना था, ठीक है। कल हम आपके जो बीमारियां वाले चैप्टर है, बीमारियों से भी आपको सिर्फ बीमारी के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है। जीवाणु से कौन सी बीमारी होगी, वायरस से कौन सी होंगी, प्रोटोजोवा फंगस से कौन सी होंगी, ये सब बीमारियों के नाम आपको याद रखने। तो मिलेंगे अब हम लोग कल, ठीक है। विटामिन डी अभी बताई तो बेटा, विटामिन डी मैंने अभी अभी आपको बताई है, विटामिन डी के बारे में आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो विटामिन डी आपको मैंने बता दिया है, ये सब आपको पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो, तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी 1 की कमी से होता है, बेरी बेरी रोग विटामिन बी 1 की कमी। तो हमारे शरीर में जब विटामिन बी 1 की कमी होगी उससे होता है बेरी बेरी रोग, जिसमें आपकी मसल्स में कमजोरी आ जाती है, हमारी मांसपेशी कमजोर हो जाती है, उसी को कहते हैं बेरी बेरी रोग, ठीक है, क्लियर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अब कल, है ना। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।